नमस्कार आप सभी को। आज अपन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज के अंदर सीआरटी डिस्प्ले के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। सीआरटी डिस्प्ले जो थे वो लगभग 2008 तक हमको आसानी से देखने को मिल जाते थे। ये जो डिस्प्ले हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप की रेज को काम में लेकर, बीम को काम में लेकर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले बनाते थे। सीआरटी की जो फुल फॉर्म है वो है कैथोड रे ट्यूब, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जो आपको नीचे की तरफ जो इमेज दिखाई दे रही है, ये मॉनिटर हुआ करता था सीआरटी का। सीआरटी की शुरुआत हुई थी कैथोड रे से। जो कैथोड रे थी उसकी सबसे पहले खोज की थी 1869 के अंदर। जर्मन के दो फिजिसिस्ट थे, जूलियस प्लकर और जोहान विल्हेम। इन्होंने सबसे पहले कैथोड रे को जाना और उसके बाद में इसको ट्यूब में सबसे पहले यूज में लेने वाले जो व्यक्ति थे वो भी जर्मन के ही थे, फिडनेड ब्राउन। 1997 में इन्होंने सीआरटी ट्यूब बनाई। और सबसे मजे की बात यह है कि ये जो सीआरटी ट्यूब थी ये उस समय डिस्प्ले के लिए काम में नहीं आई, सबसे पहले ये स्टोरेज के लिए काम में आई। जो पहली रैंडम एक्सेस मेमोरी थी वो सीआरटी ट्यूब की बनी हुई थी। आगे जाकर इसको डिस्प्ले में कन्वर्ट करने का काम किया एक जापानीज इंजीनियर ने, केजिरो टेकियानागी ने, 1929 में। फिर सबसे पहले जो सीआरटी बेस्ड टेलीविजन्स बने वो 1934 में बने। टेलीफंकेन एक जर्मन मैन्युफैक्चरर था, उसके द्वारा। तो इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो इसका यूज हुआ वो हुआ कंप्यूटर की मेमोरी के रूप में, रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में, डिजिटल स्टोरेज डिवाइस के रूप में। ये काम करने वाले थे फ्रेडी विलियम और टॉम किलबर्ग। इन दोनों ने मिलकर पहली जो कंप्यूटर मेमोरी बनाई वो सीआरटी ट्यूब को लेकर बनाई थी। 1970 के अंदर सबसे पहले आईबीएम ने एक ग्रीन मॉनिटर जो है वो मार्केट में उतारा, जिसके अंदर 80 कैरेक्टर्स की एक लाइन होती थी और ऐसी 25 लाइन वो एक बार में स्क्रीन के ऊपर दिखा पाता था। यानी उसका अगर अपन रिजोल्यूशन में बात करें, क्योंकि ग्राफिक्स तो थी नहीं, लेकिन एक समझने के लिए यदि बात करें तो उसका रिजोल्यूशन था 80/25। फिर उसके बाद में 1981 के अंदर आईबीएम ने सीजीए मॉनिटर बनाया। सीजीए का मतलब है कलर ग्राफिक्स अडेप्टर, जो 4 कलर रेंडरिंग के काम आता था। और इसका जो रिजोल्यूशन था वो था 320/200 पिक्सल्स। पिक्सल का मतलब होता है स्क्रीन का एक डॉट, एक सिंगल डॉट जो होता है वो स्क्रीन पर, उसको कहते हैं हम पिक्सल। और कितने नंबर ऑफ डॉट वो स्क्रीन के ऊपर हॉरिजेंटली मल्टीप्लाई वर्टिकली दिखा पाता है, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, उसको हम कहते हैं उसका रिजोल्यूशन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 320 पिक्सल्स की एक लाइन और ऐसी 200 लाइनें जो हैं वो सीजीए
मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो सकती थी एक बार में मैक्सिमम। इसके बाद में 1984 के अंदर आईबीएम वापस अनहेंस्ड ग्राफिक्स अडेप्टर यानी कि ईजीए लेके आया, जो 16 कलर सपोर्ट करता था और इसका जो रेजोल्यूशन था वो था 640 बाई 350। इसी के 3 साल बाद में जो काफी लंबे समय तक हमारे साथ में रहा वो था वीजीए, जो 1987 के अंदर आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये सबसे लंबा चला और जो हम कलर टेलीविजन्स देखते थे उसमें भी यही डिस्प्ले होता था। इसका रेजोल्यूशन जो है वो था 640 बाई 480 पिक्सल्स का। फिर 1990 के आसपास आईबीएम ने एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे इंट्रोड्यूस किया, जो 800 बाई 600 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन देता था और ट्रू कलर दिखाता था। ट्रू कलर का मतलब ये है कि ये लगभग 16 मिलियन कलर्स की शेड, मतलब जो हमारे प्राइमरी कलर हैं आर, जी और बी, रेड, ग्रीन और ब्लू, उनके कॉम्बिनेशन से लगभग 16 मिलियन जो है वो कलर स्क्रीन के ऊपर दिखा पाता था और इसका जो रेजोल्यूशन था वो था 1024 बाई 768। ठीक है, और ये 65,536 कलर्स को जो है वो एक साथ रेंडर कर सकता था। ठीक है, अब अपन आते हैं सीआरटी डिस्प्ले की तरफ। ये काम कैसे करता था, तो ये स्क्रीन के ऊपर आप ये देख रहे हो, ये जो है सीआरटी ट्यूब है, ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा है और ये इसका बैक वाला हिस्सा है। जैसा कि अपने ये ब्लैक दिख रहा है मॉनिटर के अंदर, तो ये फ्रंट वाला हिस्सा, ये फास्फोरस कोटेड स्क्रीन होती थी जो पीछे की तरफ से ग्लास की ट्यूब है, ये कांच की ट्यूब है, और इसका जो बैक वाला हिस्सा है वो फास्फोरस कोटेड होता था। और इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन गन जो होती थी, वो इलेक्ट्रॉन गन जो है इलेक्ट्रॉन एमिट करती थी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गन से निकलने के बाद में स्क्रीन से टकराते थे। स्क्रीन से टकराने पर जो है वहां पर एक लाइट का स्पॉट जो है एक बन जाता था, बिंदु बन जाता था, जो कि एक पिक्सल होता था। ठीक है, और हमें स्क्रीन पर जो है वो चमकीला दिखाई देता था। अब इसमें अगर 3 गन लगी हुई है तो वो 3 गन जो है वो 3 कलर्स के लिए होती थी, आरजीबी के लिए। इसी तरीके से ये जो कोटिंग है इसमें भी 3 कोटिंग होती थी प्रत्येक कलर डॉट के लिए, पिक्सल के लिए। और ये जो बीम निकलती थी, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलती थी, इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो नेक है, ये वाला जो हिस्सा है, इस नेक पर ऊपर और नीचे, है ना, और दाएं और बाएं 2 कॉइल लगी हुई होती थी जो मैग्नेट बनाती थी। जिस साइड की मैग्नेट बनेगी, जैसे ऊपर की मैग्नेट बनी तो ये बीम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे की मैग्नेट बनी, उसमें चार्ज दिया तो नीचे मैग्नेट बनती थी, नीचे मैग्नेट बनी तो वो बीम जो है वो नीचे की तरफ आती थी। इसी तरीके से बीम को दाएं और बाएं ले जाने के लिए दाएं और बाएं की कॉइल जो है वो काम में आती थी। इस तरीके से ये डिस्प्ले सिस्टम काम करता था। अब इसमें 2 चीजें और काम में आने लगी कलर मॉनिटर्स के साथ में। एक मेथड था शैडो मास्क मेथड, जो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। शैडो मास्क मेथड के अंदर जो है ये लंबे खड्डे हुआ करते थे और वो एक जो छेद है वो एक कलर पिक्सल को डिस्प्ले करने के काम में आता था। बीम जो है वो उसके अंदर से पास होकर फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पे टकराकर एक कलर स्पॉट जो है वो जनरेट करती थी। दूसरा जो मेथड इसमें काम में आता था वो ग्रिल मेथड काम में आता था।
उसमें गोल खड्डे होते थे पास-पास में और इलेक्ट्रॉनिक बीम उससे पास होकर स्क्रीन से टकराती थी। तो ये मैंने आपको CRT डिस्प्ले के बारे में जानकारी बताई है। अब अपन आगे पढ़ते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर। तो आई होप आपको ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और लिख ज़रूर लिया करें क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसी टर्म्स को शामिल करना की कोशिश करता हूँ जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ। ये थोड़ा टेक्सचर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये शैडो मास्क का है और ये ग्रिल मेथड का है। तो जैसा कि अपन यहाँ पे देख पा रहे थे, ये जो लंबे छेद हैं, ये शैडो मास्क के अंदर काम करते थे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिया है चौड़ा करके स्क्रीन इमेज को। बाकी ये जो डॉट होते थे बहुत छोटे होते थे और इस तरीके से आप नंगी आंखों से स्क्रीन के ऊपर इसको जज नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो अब अपन फ्लैट पैनल डिस्प्ले की तरफ चलते हैं और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पढ़ते हैं।